देखिए, ये जो दाम बढ़ा रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि जब तक लोग इसको सहन करेंगे, टॉलरेट करेंगे, तब तक हम बढ़ाते जाएंगे। और लोगों में भी इतनी सहनशीलता आ गई है या सहने की शक्ति आ गई है। मोदी गवर्नमेंट कुछ भी करने दो, कुछ गलत भी करने दो, और इतने लोग गरीब परेशान हैं, ऑटो वाले परेशान हैं, टैक्सी वाले परेशान हैं, घर के लोग परेशान हैं। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी से लेकर और ये गैस, ये सभी चीज़ रोज़ाना बढ़ोतरी हो रही है। और हम रोज़ यही स्टेटमेंट देते जा रहे हैं कि हर रोज़ 2 दिन को एक बार तो अपना स्टेटमेंट रहता है कि लोग बहुत परेशानी है लोगों के साथ, गवर्नमेंट कुछ इसको राहत दे। इसके बावजूद भी मोदी जी के और उनके सरकार के समझ में नहीं आ रहा कि गरीबों को कैसा मदद करें। तो इसको हम सिर्फ लड़ते जाना पड़ेगा और लोगों को भी हम जागृत करना पड़ेगा। इसीलिए तो हम पहले बहुत गैस सिलेंडर लेकर एजिटेशन करें, पेट्रोल डीजल के लिए राहुल गांधी ट्रैक्टर पे बैठ के सब करे, और किसानों के लिए भी हमने हर चीज़ में हम लड़ते हैं। लेकिन आज की गवर्नमेंट जिसको भारी बहुमत मिला है उसका गैर फायदा उठा रहे हैं, और लोगों को मदद करने के बजाय, उनकी गरीबी हटाने के बजाय उनको और गरीब कर रहे हैं। कल ही मैं देखा एक पेपर में जो अपने पूरे आंकड़े कि ये जो कोविड के पहले कितने लोग गरीबी के रेखे के ऊपर आए थे, और फिर अब कोविड के बाद भी आज के ज़माने में भी कोविड थम गया तो भी आज देखते हैं तो फिर भी करोड़ों लोग फिर गरीबी के रेखा के नीचे आए हैं। तो इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट को उसकी फिक्र नहीं है, और वो यही कहते हैं कि चंद अमीर लोग हमारे साथ अगर है और मीडिया हमारे साथ जब तक है, और न्यूज़ मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, चंद लोग जो पूरा साथ दे रहे हैं, तो उससे उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है जो गलत काम कर रहे हैं वो सही है। तो इसीलिए इसको एक ही है, घर घर जाना, लोगों को समझाना, डोर टू डोर कैंपेन करना, माउथ टू माउथ चर्चा चलना, तभी कुछ हम कर सकते हैं। अब हमारे प्रोटेस्ट से, पार्लियामेंट में कहने से, रास्ते पे से निकलने से कुछ नहीं हो रहा है, और उसको वो संज्ञान में भी नहीं ले रहे। दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली। तो ये चाहते हैं कि गरीब को और दबाते जाओ, और ऐसा उनको महसूस करो कि बीजेपी पार्टी के सिवाय, मोदी जी के सिवाय और कोई हुकूमत नहीं कर सकता। एक मंशा आई है। सर, मोहन भागवत संक्रमण, इसके बीच में जो भी कोई आएगा वो मिट जाएगा, इस तरीके के बयानात को कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? ये देखो, अखंड भारत के लिए कौन अड़ा रहा है? सभी पार्टियां मिलके पार्लियामेंट में तो जो पाकिस्तान ने कश्मीर के हिस्से को
अपने हिस्से में डालकर रख लिया है, ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के, उसको लाने के लिए और कश्मीर को हमारे साथ जोड़ने के लिए सब लोग तैयार होके ही पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया गया है। तो अब ये कैसा याद आया उनको, एक। और दूसरी चीज, पहले समाज को एक रखिए। ये समाज में जो अस्पृश्यता है, इसको निकालने के लिए आपकी पूरी कोशिश कीजिए। धर्म को एक रखना अगर है, पहले ये अनटचेबिलिटी को निकालो, उसका प्रचार करो। वो तो करते नहीं, सिर्फ भाषण देते हो। आप कौन होते हो ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने वाले? चुन के आओ, कम से कम अंदर बैठो, हमको ज्ञान दो, ठीक है। लेकिन ये ऐसी बातें बोलते हैं हमेशा जो वो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको ज्ञान देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देश को अखंड रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी कुर्बानी दी। गांधी जी दिए, किसने मारा उनको, क्यों मारा, ये तो सबको मालूम है। उसकी बात आप कभी नहीं करते। सेकंड, देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान गुमा ली, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। हमारे लोकप्रिय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, हमारे यंग डायनेमिक पर्सन राजीव गांधी जी, वो भी देश को एक रखने के लिए ही अपनी कुर्बानी दी। बताइए, आपके कोई एक वॉलंटियर, आपका कोई एक कार्यकर्ता आज़ादी से लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने में हो या ऐसी देश को एकता रखने के लिए कुर्बानी दिया हो? तो देश को एक रखने के काम हम हमेशा करते हुए आए हैं, करते रहेंगे। आखिरी सवाल सर आपसे, आपकी मोरल राइट नहीं है हमसे सवाल पूछने का। कांग्रेस पार्टी तो खुद गंगोत्री है करप्शन की। इनिशियल जांच हो रही है, पोस्टमार्टम हुई है, पोस्टमार्टम होने के बाद में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सामने आएगी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। और ईश्वरप्पा भी कल कह रहे हैं कि ऐसे 100 केस हैं जो उनके ऊपर हैं, ऐसे में कैसे वो इस्तीफा दे दें, ऐसे तो कब का इस्तीफा दे उनका हो जाता है। ये देखिए, ये मोरालिटी की क्वेश्चन है। जिस आदमी को अपना मॉरल हाई रखना है और एफआईआर फाइल की है और खुद आपको एक बार नहीं 3-4 बार राइटिंग में दिए हैं, बात किए हैं, और प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने लिखा है, और उनके पार्टी के सभी टॉप नेताओं को उसने कहा है कि हमको पैसा पूछते हैं, 40% करप्शन है, मैं कहाँ से लाऊं, मैं इतना काम किया हूँ, उस काम को देखकर मेरा बिल मुझे देना चाहिए। लेकिन इतना मुझे सताया जा रहा है, मैं तंग होकर अपनी जान दे रहा हूँ, आत्महत्या कर लेना, ये उसने कहा। किसी ने, हमने नहीं लगाया उसके ऊपर आरोप, तो डायरेक्टली जिस आदमी का, जो आदमी सुसाइड कर लिया, उसने लगाया है, और उसी के आधार पर एफआईआर हो गया। तुम कांग्रेस को क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपके लोग पहले भी ये कहे हैं कि करप्शन हमारे सरकार में बहुत है, उनके लोग भी कहे हैं, उनके एमएलएज भी स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर अपना मोरालिटी के ऊपर नहीं देना चाहते, डिफेंड कर लेना चाहते, ये अच्छी बात नहीं है।
इसके पहले जो कांग्रेस, हम भी 75 में ऐसा मिनिस्टर बने, चेयरमैन भी बने थे 72 से, उस ज़माने में हम देखे, तब से छोटी सी कोई गलती होती है और जिसका जनता के ऊपर अगर बुरा परिणाम होता है तो झट से उसको बुला के रेसिग्नेशन लिए थे। हमारे उदाहरण बहुत से ऐसे कि कित्तूर के इंसिडेंट में, उसके बाद में बी शिवन्ना जी जो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस थे, कित्तूर तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स थे, और किसी एक बूढ़ी औरत ने उनके घर के पास जाकर उनके मिलने के लिए पुकारा और कोई सिक्योरिटी ऑफिसर उसको ढकेल दिया, उसी के ऊपर उसको निकाल दिए थे। इंक्वायरी करने के बाद उनको वापस लिए। बसोलिंगप्पा साहब, उन्होंने साहित्य के बारे में कुछ बोला था तो फौरन निकाल दिए पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ। टॉप लीडर ऑफ द, ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ये तो इतना सीरियस मामला है, सब चीज़ राइटिंग में है, वीडियोग्राफ है, और आपसे बात किए, मिले हैं, प्रधानमंत्री तक उन्होंने लेटर लिखा और पूरे कॉन्ट्रैक्टर जुलूस निकाले। मेरे को बताओ कौन से कॉन्ट्रैक्टर ऐसा हिम्मत कर सकते हैं, वो जो गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग, बगैर गवर्नमेंट के आशीर्वाद से, सपोर्ट से, कोऑपरेशन से वो ऐसी चीज़ें तो नहीं कर सकते। तो उनको कितनी तकलीफ हो गई होंगी। उतने एक कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोल सकता है, दो पूरा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग झूठ बोलते हैं और तुमको आपको राइटिंग में लेटर देते हैं। फिर अगर हिम्मत है, जितने कॉन्ट्रैक्टर आपके खिलाफ बोले उनको सब प्रोसिक्यूट करो। तो ये चीज़ें डिफेंड कर लेना, अगर गलती हो गई, रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपको अपनी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।